नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेयर की जो कि एक निहायत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, निहायत ही डिजर्विंग प्लेयर हैं और जिन्होंने आईपीएल की कुछ टीमों की किस्मत बदल दी है, मैं ये कहूँगा। और वैसे ही किस्मत उन्होंने आज बदली है पंजाब किंग्स की। जी, हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की, जिन्होंने 11 साल बाद पंजाब किंग्स को आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई करवाया है। जी बिल्कुल। इसमें श्रेयस अय्यर का कितना योगदान देखते हैं आप? देखिए, श्रेयस अय्यर का योगदान केकेआर को चैंपियन बनाने में भी था, बट तब जो पीआर टीम थी उन्होंने सब सारा प्रेज जो था गौतम गंभीर को दे दिया, है ना। देखिए, गौतम गंभीर नो डाउट चलिए टीम के मेंटर थे, लेकिन जब मैच चल रहा होता है तो वो बाहर बैठते हैं। फील्ड पे जो होता है ना, वो कैप्टन होता है और कैप्टन को भी क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस बॉलर को लेके आना है, उस बॉलर के लिए क्या फील्ड लगानी है, और आपका मैच जिस तरीके से चल रहा है उसमें आप किस बॉलर को आप उस पर्टिकुलर बैट्समैन के सामने लेके आ सकते हैं। जैसे जो हम लोग बात करते हैं ना कि हेड टू हेड किसी बैट्समैन के सामने किसी बॉलर का अच्छा वो होता है, तो उन सब चीज़ों में कैप्टनसी ही काम आती है। और उसमें आपकी क्विक जो आप जिस तरीके से आप अपने अपने मतलब कॉल्स ले सकें, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, लास्ट ईयर श्रेयस अय्यर ने केकेआर के साथ किया था, उन्हें चैंपियन बनाया था, ठीक है ना। और इस साल उन्होंने पंजाब के साथ किया है, पंजाब के साथ उन्होंने पंजाब को 11 साल बाद, जैसा आपने बताया कि प्लेऑफ में लेके गए हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ है। क्योंकि पंजाब की जो टीम थी इस साल की, एकदम ही यंग टीम थी। क्योंकि ऑक्शन में जाने से पहले भी टीम ने सिर्फ 2 ही प्लेयर्स को अपनी टीम में पहले रखा था, है ना। और उनके बाद उन्होंने पूरी एक नई टीम बनाई थी, मतलब तो उसके बाद उस नई टीम को चलाना, संभालना और इस पोजीशन पे लेके आना, अभी भी वो बड़ी डोमिनेंट देखा जाए तो पोजीशन पे है। 3 ही मैच हारे हैं अभी भी, है ना। और 12 मैचेस में से 8 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 मैच उनका बारिश में रद्द हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है अंडर द कैप्टनसी ऑफ श्रेयस अय्यर। और हम इस चीज़ से बिल्कुल मतलब वो नहीं कर सकते कि आप उन्हें एक तरीके से मैं कहूँ तो आप श्रेयस अय्यर की जो मेहनत है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक टीम की के अंदर एक कप्तान की क्या हैसियत होती है, क्या अहमियत होती है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर हम बात करेंगे। बट उसके पहले वो अपने सारे दर्शकों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अनुरोध है कि आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे और हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किन बातों पे हमारी हमसे पॉडकास्ट चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी फैंटेसी टीम बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। स्पोर्ट्स स्नैक्स इंडिया के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हर मैच के पहले हम अपनी फैंटेसी टीम अनाउंस करते हैं, जिससे कि इनसाइट लेके आप अपनी टीम बना सकते हैं और ढेर सारी धनराशि अपने रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स पे जीत सकते हैं। वापस आते हैं हम श्रेयस अय्यर के ऊपर। पंजाब किंग्स एज ए टीम जिस तरीके से परफॉर्म किया इन्होंने, आपने बताया कि सिर्फ 3 मैच हारी है और 11 साल बाद प्लेऑफ में क्वालिफाई किया उन्होंने। कल का जो मैच चला था उसमें हम प्रीति जिंटा की खुशी देख रहे थे, किस तरीके से वो उछल के वो मतलब अपनी खुशियां जाहिर कर रही थी कि और एक टीम मैनेजमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा एक ओकेजन था, एक अचीवमेंट था। और उसमें कहीं ना कहीं आपको हाव इशारों से समझ में आ जाता है कि कितना अप्रिशिएशन था अपने कप्तान के लिए। एक चीज़ और जो मैं बात कर रहा था कि एक कप्तान की क्या अहमियत और क्या हैसियत होती है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कल के मैच में पंजाब का जो राजस्थान के खिलाफ मैच था उसमें श्रेयस अय्यर ने वो तीनों ही चीज़ों को बखूबी दिखाया। वहाँ पे पोस्ट मैच में उन्होंने कहा था कि उनकी उंगली में चोट थी। जब हमने देखा कि वो भाई फर्स्ट डाउन नहीं आ रहे हैं, मिचेल को भेजा, निहाल मड्रा को भेजा, तो लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट जब उन्होंने वो दांव खेला, निहाल मड्रा ने एक मैच विनिंग पारी खेली वहाँ। सही बात। उसके बाद जब फील्डिंग की बारी आई तो हमने देखा कि वो सब आउट हो गए। सब आउट हो गए थे, इम्पैक्ट प्लेयर से सब आउट हो गए। एक कप्तान जो अपने आप को सब आउट कर रहा है, उस बॉलर के लिए जो बॉलर लास्ट में 3 विकेट लेके जाता है और मैन ऑफ द मैच बना है बॉलर, और मैन ऑफ द मैच बनता है। दोनों ओपनर्स जिन्होंने एक ब्लास्टिंग स्टार्ट दिया था राजस्थान को, मुझे लगता है 4 ओवर में कितने 65 या 70 रन के आसपास बना दिया था उन्होंने। उन दोनों ओपनर्स को समेटता है वो प्लेयर। तो आप समझिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की टीम मेरे ऊपर है, मैं कप्तान हूँ बट टीम मेरे ऊपर है। टीम को भी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं फील्डिंग में एक रत्ती का भी हम जो कहते नहीं मिस आउट नहीं कर सकते, एक लैप्स, एक गुंजाइश नहीं है गलती की। अगर मेरी उंगली में चोट है, अगर मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, मुझसे अगर कैच छूट जाता है तो टीम के लिए महंगा पड़ेगा। तो ही ऑप्टेड टू सब हिमसेल्फ आउट
फॉर अ प्लेयर हु बिकेम द मैन ऑफ द मैच। तो ये आप ये देखिए, उस कप्तान की मानसिकता को देखिए, उस कप्तान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दायित्व है अपनी टीम के प्रति, उसको देखिए, अपने मैनेजमेंट के प्रति देखिए, और जो एक ट्यूनिंग होती है आपके कोच एंड मेंटर और कप्तान के बीच में, वहां पे भी वो बखूबी दिखता है। मुझे लगता है ये रिकी पॉन्टिंग का और श्रेयस का तो पुराना रिश्ता रहा है। जी बिल्कुल, दिल्ली के साथ भी इन लोगों ने काफी टाइम तक साथ में रहे थे, और श्रेयस अय्यर को कैप्टन जब दिल्ली का बनाया गया तो उसमें रिकी पॉन्टिंग का ही सबसे बड़ा रोल था, बिकॉज रिकी पॉन्टिंग ने ही टीम मैनेजमेंट को और जो ओनर्स थे उनको श्रेयस अय्यर का नाम दिया था कि आप श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाइए, बिकॉज उस टाइम वो काफी यंग थे, 25-26 साल की एज में वो कैप्टन बन गए थे दिल्ली कैपिटल्स के। और दिल्ली कैपिटल्स को 2019 में उन्होंने पहली बार कैप्टनसी करी थी, उसमें वो प्ले ऑफ में लेके गए थे। 2020 में फाइनल्स में लेके गए थे, जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम सिर्फ एक ही बार आज तक फाइनल में गई है, और वो 2020 का ही टाइम था जिसमें गए थे। 21 में वो इंजर्ड हो गए थे, तब ऋषभ पंत को कैप्टन बनाना पड़ा था, और फिर 21 में अगर आपको ध्यान हो तो कोविड के चक्कर में, जैसे इस साल भी हुआ है कि मतलब 7-8 दिन के गैप के बाद फिर से आईपीएल हुआ है, लेकिन उसमें 5-6 महीने के गैप के बाद फिर आईपीएल हुआ था, तब वो इंजरी से लौट के आए थे। लेकिन टीम से एक चूक वहाँ ये हो गई थी कि उन्होंने ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया दिया था और श्रेयस अय्यर को नहीं बनाया था, क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ कि जिस पोजीशन पे दिल्ली ने 2021 में फिनिश किया था, टॉप पोजीशन पे टीम में फिनिश किया था, उनके पास क्वालिफायर 1 भी था खेलने के लिए, एलिमिनेटर भी था खेलने के लिए, उनके पास 2 चांसेस थे फाइनल में जाने के लिए, लेकिन वो दोनों मैचेस हारे थे। अगर श्रेयस अय्यर कैप्टन होते उसमें तो शायद कुछ और बात। हाँ, और हम सब जानते हैं कि ऋषभ पंत किस तरीके से कैप्टनसी करते हैं, कोई उनका इतना बड़ा रोल मुझे तो आज तक दिखाने की कैप्टनसी वाला है वो मतलब कैप्टनसी वाला माइंडसेट मुझे नहीं दिखा। तो अगर श्रेयस अय्यर शायद होते उन 2 मैचेस में एक मैच को जीत के फाइनल पहुंचना था, वो नहीं हो पाया। नहीं तो श्रेयस अय्यर की जो कप्तानी की कहानी है वो सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं है। जैसा हमने बात किया कि वो 2019 में 2020 में दिल्ली की कप्तानी कर चुके हैं, 2024 में कोलकाता को कप्तानी करते हुए आईपीएल जितवाया है, 2025 की कहानी हमारे सामने है, बट उनकी कप्तानी की कहानी इसके पहले जाती है। अगर हम मुंबई के रणजी की बात करें, वहां पे उन्होंने कप्तानी की और चैंपियन बनवाया है। उसके पहले मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट, उसमें भी चैंपियन बनाया मुंबई को एज अ कैप्टन। तो देखिए कैप्टनसी उनका ऐसा नहीं कि सिर्फ टी20 फॉर्मेट में ही वो कैप्टन है, वो रेड बॉल के भी कैप्टन है। देखिए कि रणजी अगर आपने जितवाया मुंबई को, तो आपके अंदर कैप्टनसी वाले कैलिबर है। और देखिए जब मैं अगर बात करूं इंटरनेशनल लेवल पे, हम लोग हमेशा कैप्टनसी की बात करते हैं, विराट कोहली, एमएस धोनी की तो खैर आईपीएल में भी इतनी बातें रहती हैं कि वो कैप्टन नहीं भी होते तब भी वो कैप्टन है ना, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन ये उस तरीके के कैप्टन या उस तरीके के प्लेयर हैं जिनका इतना शोर शराबा नहीं है, और उन्हें उसकी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ये जिस तरीके से अपना काम करते आ रहे हैं ना, मतलब एकदम साइलेंटली काम कर रहे हैं, किसी को शायद इतना भनक भी नहीं लगने दे रहे कि वो अपने कैप्टनसी में क्या क्या अचीव कर चुके हैं। तो वो इनको एक बहुत बड़ा प्लेयर भी बनाता है, कैप्टन भी बनाता है, प्लस एक प्लेयर भी बनाता है, बिकॉज इन्हें जो आसपास जो साउंड्स हो रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है। ये वही फर्क होता है, एक होता है बॉस, हाँ, एक होता है बडी। बॉस हुआ आपको खड़े होके आपको डायरेक्शन देगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, बडी आपके साथ खड़ा है। हाँ। और आपके साथ काम को कर रहा है। सही बात। तो मुझे लगता है वो एक साइलेंटली एक अंडर करंट की तरह टीम के साथ खड़े रहते हैं, टीम को जहाँ पे भी पुश की थर्स्ट की जरूरत पड़ती है वहाँ पे वो थर्स्ट देते हैं और मोमेंटम को आगे लेके जाते हैं। नहीं, और देखिए कल के मैच की अगर हम बात करें तो देखिए शशांक सिंह को कल कैप्टन बनाया गया, जबकि शशांक सिंह टीम के वाइस कैप्टन भी नहीं है, और हम में से किसी ने नहीं ये एक्सपेक्ट किया कि शशांक सिंह कैप्टन बनेंगे, क्योंकि उस टीम में अर्शदीप सिंह भी थे, युजवेंद्र चहल भी थे, जिन्हें एक्सपीरियंस है ना, और काफी एक्सपीरियंस है इन दोनों प्लेयर्स को, तो ये सीनियर प्लेयर्स से देखा जाए तो टीम में। लेकिन उसके बाद भी शशांक सिंह को कैप्टनसी दी गई। हाँ चलिए, मतलब मैच काफी क्लोज चला गया था, लेकिन अल्टीमेटली जीत पंजाब की हुई है ना, तो वो मैटर करता है, भले कितने पास भले 1 रन से जीते या 100 रन से जीते, जीत होती है। तो आप ये देखिए कि शशांक सिंह पे कैप्टनसी डालना और फिर उन्होंने वो कैप्टनसी किया, मतलब श्रेयस अय्यर का माइंडसेट जो था बाहर से भी, मतलब वो भले ही बाहर थे ऑफ कोर्स, लेकिन एक तरीके का एक तो कॉन्फिडेंस दिखाना अपने टीम मेंबर्स के प्रति, दूसरा आप उनकी पीठ पर हाथ रख के बोलते हो तू जा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, है ना, हाँ मैं तुम्हारे साथ, टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरीके का भरोसा भी टीम को दिलाना कि कल को कुछ जरूरत पड़े तो आपके पास एक सेकंड लाइन ऑफ जो आपके जो लीडर्स है वो तैयार है आपके पास। अनलाइक सीएसके जैसे, हाँ अनलाइक सीएसके बैकवर्ड से वो धोनी पे वापस धोनी पे आ गए। तो ये दर्शाता है श्रेयस अय्यर की काबिलियत को, और यहीं से एक सवाल उठ के खड़ा होता है कि क्या श्रेयस अय्यर एक ऐसे प्लेयर हैं, एक ऐसा नाम है जो भारत की कप्तानी के लिए चुने जा सकते हैं। ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि रोहित शर्मा ने वेरियस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है, और
आई थिंक वनडे से भी अब रिटायर होंगे ही होंगे। हाँ, जिस तरीके से बातें चल रही हैं और देखिए जिस तरीके से पुश किया जा रहा है तो 2027 तक सब लोग चाह रहे हैं कि जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद 2027 तक खेलेंगे, तो नेक्स्ट ईयर तक आप हो सकता है कि ओडीआई से भी चले जाएंगे। तो उस सिनेरियो में क्या श्रेयस अय्यर एक नाम हो सकता है जो भारतीय क्रिकेट टीम को, खासकर वनडे टीम को लीड कर सकते हैं? साथ ही साथ एक और सवाल उठ के आता है कि जिस तरीके का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम आज की तारीख में श्रेयस अय्यर बन के उभरे हैं, क्या एक ऐसे कंसिस्टेंट प्लेयर का इंडिया के टेस्ट टीम में होना जरूरी है, जो टीम इंग्लैंड जा रही है जहाँ पे कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है? तो इन दोनों ही अगर सवालों को मैं आपकी तरफ फेंकूं तो क्या सुझाव देंगे इसका? देखिए वॉइड तो देखिए टेस्ट टीम में है अभी, विराट कोहली के जाने के बाद नंबर 4 पे कौन बैटिंग करेगा? चलिए साई सुदर्शन का नाम आ रहा है वो, लेकिन ओपन करने के लिए रोहित शर्मा की जगह वो एक फिट बैठते हैं वहाँ पे ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर, लेकिन नंबर 4 पे फिर आप केएल राहुल के साथ ही खेल सकते हैं, उन्हीं को बेचारे को आप पुश करते रहिए पूरी बैटिंग ऑर्डर में, बेचारे को जहाँ आप बोले वहाँ वो बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्टेबल चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी चाहिए नंबर 4 पे, तो मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सनल व्यू अगर आपको बताऊं तो 2 ही नाम मेरे सामने उठ के आते हैं, एक है श्रेयस अय्यर और एक है करुण नायर। इन दोनों में से कोई एक आपको मतलब नंबर 4 पे बहुत अच्छी बैटिंग, करुण नायर के सामने श्रेयस अय्यर का स्टैट्स भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। तो देखिए श्रेयस अय्यर ने काफी टाइम से टेस्ट मैचेस खेले नहीं है, वो एक बात है, शायद इसी चक्कर में इंडिया ए की टीम में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो 30 लोगों की टीम अभी अनाउंस हुई है उसमें भी उनका नाम नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, नॉट ओनली आईपीएल और भी अलग अलग जगह जहाँ भी वो खेल रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनके इतने अच्छे फॉर्म को अगर आप पुश नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है आने वाले में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम खासकर वनडे की बात करें तो वनडे में 65 इनिंग्स उन्होंने खेला है और 48 का एवरेज है, जो कि मजाक नहीं है, बहुत मायने रखता है। 5 आपकी सेंचुरीज हैं एंड 22 हाफ सेंचुरीज हैं उनके नाम, तो ये दिखाता है कि कितना कंसिस्टेंट प्लेयर है। नहीं, और इसी पे मैं और जैसे आपने स्टैट्स पे भी बात करी, तो वर्ल्ड कप 2023 का 50 ओवर का था, उसमें उनका 70 का एवरेज है, 10 मैचेस में उनके 500 प्लस रन। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में 48 47 का उनका एवरेज था। तो अब ये देखिए वो परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली वनडे में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 4 का पोजीशन देखा है तो उन्होंने अपना बना लिया है वनडे में। अगर इंजरी होती है तो एक बात अलग हो जाती है, वो सभी प्लेयर्स के साथ होता है वो तो, बट अगर इंजरी नहीं है तो मेरे हिसाब से नंबर 4 में ओडीआई टीम में तो श्रेयस अय्यर को कोई मतलब वो नहीं कर सकता कि रिप्लेस नहीं कर सकता। और अगर रही बात कैप्टनसी की वनडे की, तो आप देखिए सब लोग अभी भी वही अटकलें लगाई जा रही हैं कि शुभमन गिल कैप्टन बनेंगे, है ना, फेस वैल्यू लेके आए हैं, पीआर है उनका बहुत बढ़िया अच्छा खासा। श्रेयस अय्यर को अगर मैं उनसे कंपेयर करूं वनडे कैप्टनसी के लिए, तो देखिए शुभमन गिल ने एज सच कैप्टनसी में ना ही पंजाब के लिए जो उनकी घरेलू टीम है, ना ही पंजाब के लिए, ना ही आईपीएल में अभी तक कोई चैंपियनशिप वगैरह जितवाई है या फिर इतने बड़े लेवल पे लेके गए हैं। श्रेयस अय्यर आपके पास ऐसे कैप्टन है जो प्रूव कर चुके हैं अपनी ट्रॉफीज के साथ। तो अगर उसके बाद भी ओडीआई की भी कैप्टन अगर श्रेयस अय्यर नहीं बनते तो फिर आई डोंट थिंक किसी और की कैप्टन बन पाएंगे। तो ये सवाल दर्शकों आपके लिए भी है और ये सवाल हमारी बीसीसीआई के मैनेजमेंट के लिए भी है कि क्या श्रेयस अय्यर को नजरअंदाज किया जा सकता है? क्यों ना श्रेयस अय्यर को भारतीय वनडे टीम का कैप्टन बनाया जाए एटलीस्ट, और क्या वो एक नाम हो सकते हैं इंडियन टेस्ट टीम के जो कि इंग्लैंड की तरफ जा रही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा अनुरोध है गौतम गंभीर साहब से और बीसीसीआई के मैनेजमेंट से, थिंक टैंक से, कि एक ऐसे टैलेंट को आप वेस्ट न जाने दें। श्रेयस अय्यर डिजर्व करते हैं आपका अटेंशन, श्रेयस अय्यर डिजर्व करते हैं भारत को रिप्रेजेंट करें लॉन्गर टर्म्स में। ऑल द बेस्ट टू श्रेयस अय्यर, और इसी तरीके से हम डिजर्विंग प्लेयर्स के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और आपको लगता है कि हमने कुछ पॉइंट मिस किया और आपको लगता है कि किसी और प्लेयर के लिए भी हमें बात करनी चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।